मैंने कहा भले आज एक ही चार्ट लिखवाऊं पर लिखवाऊंगी ऐसे ही। जी। पत्नी वाले घर का मालिक, दैनिक रोजगार वाले घर का मालिक कौन है? मरकरी है। मरकरी कहां जाकर उचका हो गया है? कर्म भाव में। तो इस व्यक्ति को पार्टनरशिप से लाभ, और पत्नी के पैर पड़ते ही मल्टीपल हो जाएगी चीजें। यस मैम। मैम रिपीट कर दीजिए। डबल धमाका है ना। क्या कह रहे हैं? डबल धमाका। या तीन का यार कुछ का बेटा, फिर वो शुक्र 11th में है, पत्नी का सारे ही काला। तो बढ़िया प्लेनेट बैठ गए। बढ़िया था भैया। सेवंथ हाउस का लॉर्ड, सेवंथ हाउस है पत्नी का, पार्टनरशिप का, डेली वेजेस का, कर्म में जाकर उच्च का हो गया है। तो पार्टनरशिप से भी लाभ है, और शादी होते ही यानी कि इसके घर में जैसे ही पत्नी आई, हम्म। सब कुछ मल्टीप्लाई होता चला गया। हाँ, क्योंकि वीनस 11th में आ गई। और यहाँ पे ये भी तो कर्म में जाके बैठ गया, तो लाभ कहाँ होगा? कर्म में होगा। कर्म। पास्ट से बहुत अच्छे कर्म आज लेके आए। अच्छे अच्छे सारे घर इसको मिल गए, उच के हाँ, पास्ट प्लेनेट जहाँ पे पास्ट आए। लाइफ का। 10th पास्ट जी, हाउस लाइफ में, का। 11th इसीलिए हाउस में, आपको 11th। डेट ऑफ बर्थ भी दी कि आप खुद भी एस्ट्रोसेज पे कुंडली बना के देख सको कि हाँ रियल है, फेक नहीं है। मैम मैम डेट ऑफ बर्थ तो नहीं दी आपने। दे दिए। लिखाई है मैंने डेट ऑफ बर्थ, किसने कहा नहीं लिखाई है? टाइम और सब दिया दे लिखा है। दिया दे दिया। दो दे अगस्त दिया। है ना, 2 किसने अगस्त नहीं है भाई? 1984। दो अक्टूबर हाँ, 1984। एक मिनट। 12:30 बजे लुधियाना। हाँ, 2 अक्टूबर मैंने 19। देखे बराबर। मैम रिपीट कर दीजिएगा एक बार। क्या रिपीट करूं? मैं ये 9th वाला मैम फिर से। और मैम टाइम बता दें प्लीज। अरे यार, 12:30 बजे दिन का, ट्वेल्व मैम थर्टी यहाँ पी एम लिख दो सीधे से, लिख दो यहाँ सीधे से। नहीं, लिख लिया लिख लिया। थैंक यू मैम। चलिए लिखिए आगे। नाइन्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। भाग्य जी। वाले घर का मालिक सूर्य है। भाग्य वाले घर का मालिक सूर्य है, कर्म स्थान में जाकर बुध आदित्य योग बना रहा है। एक एक घर का हमने निकाला है, देखो। लिख लिया। भाग्य वाले घर का मालिक सूर्य भी कर्म स्थान में जाकर बुध आदित्य योग में है। फादर की भी सपोर्ट काफी मिली होगी मैम। जी। हम्म। कल राहुल सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी, याद हो तो, कि जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं उसी पे फोकस करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। जी। बेचारा प्रोफेशन का पूछने आया, रंग है तेरी शादी बर्बाद है। यस मैम। मैम कुंडली तो इतनी बड़ी है ना, हमें उस पे फोकस करना है जो पूछ रहा है सामने वाला। जो पूछ रहा है, और पूरा सब कुछ बताने लग जाओगे तो ना इतना हम बता पाते हैं, और ना वो पूछ पाएगा, ना वो पे कर पाएगा। हाँ। 3 महीने, और 3 महीने तक प्रिडिक्शन ही करते रहो एक ही कुंडली की। मैम मैम वो तो मुझे हमारे पास। पर मैम आपने तो पूरी कुंडली बड़ी जल्दी से बता दिया सारा कुछ। अच्छा बताया। जी, आबा जी बोलो। मैम वो तो हमारे पास अच्छा सुनने आ रहा है ना। हम्म। अब उसे एकदम से खराब भी बताना है तो बहुत आराम आराम से बताना है। जी, हितेश जी बोले, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। हाँ, बाद में बाद में ठीक। बाद में, ठीक। कर्म वाले घर का मालिक भी कर्म में ही उच्च का होकर बैठा है। कर्म वाले घर का मालिक बुध भी कर्म में जाकर उच्च का होकर बैठा है। लाभ वाले घर का मालिक शुक्र भी अपनी ही राशि में बैठा है।
जी मैम। मैम इनका काम क्या था? इनकी 2-3 बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। ओके। अब जीवन में सब कुछ अच्छा तो नहीं होता, हम्म। प्रॉब्लम्स आती है, तो लिखो सडन डाउनफॉल। ओह, अच्छा अच्छा सुन लिया, बुरा भी सुनना। जब हम हमारी कुंडली में सबसे वीकेस्ट प्लैनेट का काम करें तो सडन डाउनफॉल आता है। आप कितना भी अच्छा कर लो, पर जैसे ही किसी का वीकेस्ट प्लैनेट होगा वो उसका काम करेगा तो उसके साथ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अभी यही मंदसौर में है एक जन, उनकी भी काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं, अभी मिले थे वो मुझसे। तो उनको उनके एस्ट्रोलॉजर ने बोला है 10th हाउस में जुपिटर बैठा है और सूर्य बैठा है, तो कहा है कि आप है ना गेहूं से भी ज्यादा बेसन का काम करो, चने का काम करो, तो आपको फायदा होगा। और मैंने कहा करके देख लो, आपका डाउनफॉल हो जाएगा। सबसे वीक हो गया ना, तो आप उसको अडॉप्ट कैसे कर सकते हो? 10,000 गुरु वीक है मैं। और 10th नंबर राशि में ही बैठा है। गुरु और मैम कौन सा प्लेनेट? तो सूर्य और जुपिटर। ओके। मैम मैंने ये कहा कहते क्या कनक का करे, तो मैंने कहा कनक का कर लो, गुड़ का कर लो, वो फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं देगा, पर बेसन आपको ले डूबेगा। बेसन की भले ही आपने फैक्ट्री लगाई है। मैम ये कुंडली आपने पहले भी पढ़ाई थी, ये पढ़ाई है। बताई थी आपने इसके बारे में, बताया था कि भाई हाँ उनको बेसन का काम कर रहा तो उनको तकलीफ आई थी, आपने बताई थी बात। हाँ। अभी एक और जन है ना ऐसे ही है वो मंदसौर में, पर वो अभी मान नहीं रहे हैं। कहा, आप कर लो, आप अपने एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग जाओ, मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे सजेशन देना था, मैंने दे दिया। क्योंकि आपने बेसन की बात करी ना, तो मेरे को एकदम से याद आया कि आपने ये बात। हाँ चलिए। एक तो जब भी लाइफ में सडन फॉल आएगा, जब क्या होता है कि हमारी लाइफ में सारे काम बड़े अच्छे अच्छे चलने लग जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि भैया मैं तो जो भी करूंगा उसमें मेरे को गोल्ड ही गोल्ड मिलना है ना, मिट्टी में भी हाथ डालूंगा तो सोना ही होगा। पर जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो जब आप वीकेस्ट प्लैनेट का करोगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर मान लो मेरी कुंडली में सब कुछ बहुत अच्छा है ना, मेरे बिजनेस चल रहे हैं बहुत अच्छा है, पर अगर मैंने मसूर की दाल पकड़ ली, तांबा पकड़ लिया, तो मैं पिट जाऊंगी, क्योंकि मेरा मंगल नीच का है। हम्म। लैंड रिलेटेड काम पकड़ लिया, रियल एस्टेट का, पिट जाएंगे। मैंने नीच प्लेनेट का काम नहीं पकड़ना है। नहीं करना। पर यही अगर मैं शुक्र का काम पकड़ लूं, शुक्र का काम फ्लावरिंग का है, मेरे दिमाग में है कि जमीनों पे फ्लावर उगाना है, फ्लोरिकल्चर करना है, तो वो अच्छा चलेगा, मैरिज गार्डन अच्छा चलेगा। हॉर्टिकल्चर जहाँ चलेगा, हॉर्टिकल्चर हाँ मैरिज गार्डन एग्रीकल्चर चलेगा। फ्लोरिकल्चर ये बहुत बढ़िया चलेंगे। मुझे एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फ्लोरिकल्चर में इंटरेस्ट है। फिर एग्रीकल्चर आपने में इतना पीएचडी मिलता क्यों की, नहीं पीएचडी क्यों की? है। फ्लोरिकल्चर एग्रीकल्चर का ही तो एक पार्ट है ना। तो मैम मैंने हॉर्टिकल्चर, इन्होंने। फ्लोरिकल्चर, फिशरी कल्चर, ये सब अलग अलग है। हम्म। गेहूं का इतना नहीं देते तेज जी लोग पैसा जितना फूलों में आता है। सही बात है, एक्सपोर्ट ही बहुत होता है फ्लावर एक्सपोर्ट वगैरह भी फूल। बहुत होता है। दूसरा, आप धान लगा लो चोरी हो जाएगा, फूल चोरी नहीं होंगे। हाँ, वो तो फूल वो का तो बहुत फिर फूल का किया है मैंने किया हुआ है फूल का। हम्म। नासिक में बहुत सारे वो है जी, हाँ, हॉर्टिकल्चर नासिक में। काफी है, गुलाब के फूल, अपने काफी है, गेंदू के फूल, ये सब का काम बहुत है। बहुत। हम्म। वो वानिया भी बहुत है वहाँ पे, वानिया भी बहुत वाइनयार्ड तो बहुत है, बहुत ज्यादा, अभी तो बहुत ज्यादा हो गया। है। नॉर्मल जो अंगूर उगाते हैं वो कम हो गया, ये वाइनयार्ड के ज्यादा हो गए। हाँ तो वानिया भी। चलिए नेक्स्ट लिखिए। अगर हमारी ऑपरेटिंग दशा भी वीकेस्ट प्लैनेट की चल रही है तो बिजनेस में रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। अब बताओ, वीक प्लैनेट का कर लो काम, है ना। मान लो कि मैं अगर रियल एस्टेट का काम करूं, मेरा मंगल नीच का है और मंगल की महादशा चल रही है, तो करेला और नीम चढ़ा। हम्म। इसमें थर्ड पॉइंट लिखिए, ट्रांजिट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ट्रांजिट का भी बहुत बड़ा रोल होता है।